प्यारे बच्चों, आज हम लोग सप्तम क्लास में तीसरा अध्याय का जो 3.1 प्रश्नावली है, तो उसमें जो 11वां वाला जो प्रश्न जो दिया गया है उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उसको सभी लोग ध्यान से समझेंगे उसको। जैसे कि 11वां वाला जो प्रश्न जो दिया गया प्रश्नावली का ध्यान से देखेंगे सभी लोग। किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न को मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, अर्धवार्षिक पेपर में भी आता है, इसलिए इसको बढ़िया से तैयारी करेंगे आप लोग। तो आपके ये जो 11वां वाला जो प्रश्न जो दिया गया है बुक में, उसका चित्र नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको मैं चित्र के द्वारा आप लोगों को समझाया हूँ। पहले आप लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे और उसका नामकरण करेंगे त्रिभुज ABC। इसको कोण ए का मान को कितना रखेंगे 2x, कोण बी के मान को कितना रखेंगे 3x और कोण सी के मान को कितना रखेंगे 4x, क्योंकि अनुपात जैसा दिया गया उसी के अनुसार से रखे हैं। ये 2 है तो कोण ए को हम लोग 2x माने हैं, ये 3 है तो कोण बी को 3x माने हैं, और ये 4 है तो कोण सी को कितना माने हैं 4x माने हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर हल में लिखा हूँ। देखिए बच्चों, माना कि त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x व 3x व 4x है। अब उसके बाद मैं नीचे में लिखा हूँ, देखिए बच्चों, पहला कोण ए, इसको हम लोग पहला कोण मान रहे हैं, तो पहला कोण को क्या मान रहे हैं, कोण ए, उसका मान कितना है 2x है यहाँ पर देखिए बच्चों। और दूसरा कोण को क्या मान रहा हूँ बी, तो दूसरा कोण बी बराबर 3x। और तीसरा कोण किसको मान रहा हूँ सी, तीसरा कोण सी बराबर 4x। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। उसके बाद नीचे में लिखेंगे बच्चों, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। अब कोण ए का माप जितना है उतना रख देंगे उसके नीचे में, कोण बी का माप जितना है उसके नीचे में रख देंगे, कोण सी का माप जितना है उतना उसके नीचे में रख देंगे, और 180 का 180। अब इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा 9x बराबर कितना होगा 180। अब 9 को उधर पक्षांतर कर दिया हो तो ये बटा के रूप में हो गया है। 9 एकम 9, 9 दूने 18, तो x का मान कितना होगा 20 अंश होगा। जैसे कि मान लीजिए इसको घटाऊंगा, 9 एकम 9, ये 9 दूने 18, 0 का 0, तो x का मान कितना होगा बच्चों 20 अंश होगा, समझिए। अब उसके बाद नीचे में लिखेंगे, जैसे कि इसमें देखिए x का मान हम लोग ज्ञात कर लिए, तो पहला कोण, अब उसके बाद लिखेंगे पहला कोण a बराबर 2x, क्योंकि पहला कोण को हम लोग क्या माने हैं 2x माने हैं। तो यहाँ पर मैं कितना लिखा हूँ, देखिए बच्चों 2x, और x का मान हम लोग निकाल लिए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे, समझिए। 20 को 2 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा 40 अंश। तो कोण a का मान कितना होगा बच्चों 40 अंश। उसी तरह दूसरा कोण b माने हैं, तो कोण b को कितना माने हैं 3x, तो 3 का 3 लिखा हूँ। x का मान कितना है ये 20, तो 20 लिखा हूँ, तो 20 ये कितना होगा 60 अंश होगा। उसी तरह तीसरा कोण को क्या माना हूँ मैं 4x, तो यहाँ पर देखिए बस 4x लिखा हूँ, और बराबर का बराबर, और 4 गुणित कितना किया हूँ 20, क्योंकि x का मान कितना है 20, तो 20 चौक कितना होगा 80। तो पहला कोण का मान कितना आया 40 अंश, दूसरा कोण का मान कितना आया 60 अंश, और तीसरा कोण का मान कितना आया 80 अंश। तो इसी तरह से जितना भी जो प्रश्नावली में जो प्रश्न जो दिया गया है बच्चों, बाकी को आप लोग उसको घर में बढ़िया से बनाएंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।